तो अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने पिछले पार्ट को। ये 20वां पार्ट है। और ये इसमें हम लोग अब देखते हैं सबसे पहले। एक सेकेंड। तो अल्प विलेय लवणों की विलेयता की साम्यावस्था देखते हैं हम लोग। ठीक है। हमें ज्ञात है कि जल में आयनिक ठोसों की विलेयता में बहुत अंतर होता है। इनमें से कुछ तो इतने अधिक विलेय हैं, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड। वे मैं एनसीईआरटी से पढ़ रहा हूँ। वे प्राकृतिक आर्द्रता ग्राही होते हैं, जैसे होते हैं, तथा वायुमंडल में जल वाष्प शोषित कर लेते हैं। कुछ अन्य जैसे लिथियम फ्लोराइड की विलेयता इतनी कम है कि इन्हें सामान्य भाषा में अविलेय कहा कहते हैं। विलेयता कई बातों पर निर्भर करती है, जिसमें से मुख्य है लवण की जालक ऊष्मा या फिर लैटिस एंथैल्पी, तथा तथा विलयनों में आयनों की विलायक एंथैल्पी। एक लवण को विलायन में घोलने के लिए आयनों के मध्य प्रबल आकर्षण बल जालक एंथैल्पी से आयन विलायक अन्योन्य क्रिया अधिक होनी चाहिए। आयनों की विलायक एंथैल्पी को विलायकीयन के रूप में निरूपित करते हैं, जो सदैव ऋणात्मक होती है। अतः विलायकीय प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। विलायकीयन ऊर्जा की मात्रा विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती होती है। अध्रुवीय सहसंयोजक विलायक में विलायकीयन एंथैल्पी की मात्रा कम होती है, जो लवण की जालक ऊर्जा के पराभव ओवरकम करने में सक्षम नहीं है। परिणाम स्वरूप लवण अध्रुवीय विलायक में नहीं घुलता। यदि कोई लवण एक सामान्य नियम से जल में घुल सकता है, तो उसकी विलायकीयन एंथैल्पी लवण की जालक एंथैल्पी से अधिक होनी चाहिए। प्रत्येक लवण की एक अभिलाक्षणीय विलेयता होती है, जो ताप पर निर्भर करती है। प्रत्येक लवण की अपनी विशिष्ट विलेयता होती है, ठीक है, या ताप पर निर्भर करती है। तो इसमें हम बेसिकली जो है अल्प विलेय विलयनों की विलेय साम्यावस्था को देख रहे हैं। तो इसमें इन्होंने ये बोला है कि जो इसमें से कुछ बहुत ज्यादा विलेय होते हैं, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड होते हैं। और कैल्शियम क्लोराइड तो इवन जो वाटर वेपर होता है एयर से वो सक कर लेता है, या फिर अ, आर्द्रता ग्राही कहते हैं इसको। तो जो भी जो भी हमारे पास के वातावरण में वाष्प है उसको सोख लेता है। तो इतना ज्यादा विलेय होता है। और लिथियम क्लोराइड इसका उल्टा है, वो अविलेय कहा जाता है। होता है बहुत कम विलेयता उसमें होती है। तो विलेयता किस पे निर्भर करती है? लैटिस एंथैल्पी पे। लैटिस एंथैल्पी मतलब कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में जुड़े किस प्रकार से हैं। जितनी स्ट्रांग जुड़े होंगे, जितनी मजबूती से जुड़े होंगे, उतनी इनकी विलेयता कम होगी। ठीक है। और विलयन में आयनों की विलायक एंथैल्पी। अब इसमें इन्होंने बोला है कि जैसे आप मान लीजिए, इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं। इन्होंने एक लाइन बोली है कि एक लवण को विलायक में घोलने के लिए आयनों के मध्य प्रबल आकर्षण बल जालक एंथैल्पी से आयन विलायक अन्योन्य क्रिया अधिक होनी चाहिए। मतलब कि जब जो आपका जो भी लवण है, जब आप उसको किसी भी विलायक में डालेंगे तो उनके बीच में जो फोर्स है, और जो वो जाने पे जो वाटर फोर्स लगा रहा है, जो भी कोई भी विलायक फोर्स लगा रहा है, वो ज्यादा होगा, तब वो मिल जाएंगे। जैसे आप मान लीजिए, इसको एग्जांपल से इजीली अगर समझना हो, तो आपने आपने किसी भी एक चुंबक को रखा, उसमें लोहे को लगा रखा है, और आप उसको किसी भी एक कहते हैं चिमटे से खींच रहे हैं। तो आप अगर चिमटे में ज्यादा जोर होगा उस चुंबक जो के जोर से, तो आपको खींच लेंगे। उसी प्रकार से उन जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं उनके, अगर वो उनकी जो इसको विलायक एंथैल्पी बोलते हैं इसको, उनके बीच में जो लैटिस एंथैल्पी अगर वो कम है विलायक एंथैल्पी से, तो वो विलेय हो जाएंगे। और टेम्परेचर या फिर जो है ताप पर भी निर्भर करती है। प्रत्येक लवण की एक अभिलाक्षणीय विलेयता होती है, जो उसका लक्षण होता है, जो उसकी एक स्पेसिफिक होती है। मतलब जैसे आप मान लीजिए, जैसे कपूर का लक्षण उड़ जाना, वैसे ही हर एक लवण की एक अभिलाक्षणीय विलेयता होती है, जो ताप पर या टेम्परेचर पर निर्भर करती है। प्रत्येक लवण की इन हम इन लवणों को इन विलेयता के आधार पर तीन वर्गों में विभाजित कर रहे हैं। वर्ग एक है विलेय, जिसमें विलेयता जो है 0.1 एम से ज्यादा भी होती है, और कुछ कम विलेय या फिर 0.1 और पॉइंट 1 और 0.01 के बीच में, और अल्प विलेय बिल्कुल भी कम विलेय 0.01। तो इसमें सिर्फ तीन वैल्यू याद रखनी, 0.1 और दो वैल्यू 0.1 और 0.01, दो एक्सट्रीम है। 0.1 से ज्यादा तो विलेय, 0.1 और 0.01 के बीच में तो कुछ कम विलेय, और 0.01 से भी कम तो अल्प विलेय। तो ये है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, विलेयता गुणनफल स्थिरांक। ठीक है, ये देखते हैं इसमें क्या बता रहे हैं।
आइए बेरियम सल्फेट, ये हम इसी से पढ़ रहे हैं। बेरियम सल्फेट सदृश ठोस लवण जो उसके संतृप्त जलीय विलयन के संपर्क में है, ठीक है, पर विचार करें। अगुलित ठोस तथा इसके संतृप्त विलयन के आयन के मध्य साम्यावस्था को निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। साम्यावस्था स्थिरांक निम्नलिखित समीकरण, ओके, साम्यावस्था निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। BaSO4 सॉलिड जल में Ba2 पॉजिटिव एक्वस प्लस SO4 2 नेगेटिव एक्वस, ठीक है। तो साम्यावस्था स्थिरांक निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। K इक्वल टू Ba2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव अपॉन BaSO4, और शुद्ध ठोस पदार्थ की सांद्रता स्थिर होती है। अतः KSP इक्वल टू K BaSO4 इक्वल टू Ba2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। KSP को विलेयता गुणनफल स्थिरांक या विलेयता गुणनफल कहते हैं। उपरोक्त समीकरण में KSP का प्रायोगिक मान 298 केल्विन पे 1.1 इंटू 10 की पावर -10 है। इसका अर्थ यह है कि यह ठोस बेरियम सल्फेट जो अपने संतृप्त विलयन के साथ साम्यावस्था में है के लिए बेरियम तथा सल्फेट आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल इनके विलेयता गुणनफल स्थिरांक के तुल्य होता है। इन दोनों आयनों की सांद्रता बेरियम सल्फेट के मोलर विलेयता के बराबर होगी। यदि मोलर विलेयता एस हो तो, अच्छा, एस हो तो 1.1 इंटू 10 की पावर -10 इक्वल टू एस इंटू एस इक्वल टू एस स्क्वायर, या फिर एस इक्वल टू 1.05 इंटू 10 की पावर -5। इस प्रकार बेरियम सल्फेट की मोलर विलेयता जो है वो भी 1.05 इंटू 10 की पावर -5 मोल पर लीटर। कोई लवण वियोजन के फलस्वरूप भिन्न भिन्न आवेशों वाले दो या दो से अधिक ऋणायन या धनायन दे सकता है। उदाहरण के लिए आइए हम जिरकोनियम फॉस्फेट, जो कि है ZR, ये हम एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, ZR4 + 3, ठीक है, ZR4 पॉजिटिव होल थ्राइस और PO4 3 नेगेटिव होल 4 सदृश लवण पर विचार करें जो चार धनावेश वाले तीन जिरकोनियम आयन और तीन ऋण आवेश वाले चार फॉस्फेट ऋणायन में विभाजित होता है। यदि जिरकोनियम फॉस्फेट का मोलर विलेयता S हो तो इसकी यौगिक के रसमीकरणीय अनुपात के अनुसार ZR4 पॉजिटिव इक्वल टू 3S तथा PO4 नेगेटिव इक्वल टू 4S होगा। तो अब ये PO4 जब 4 टाइम्स है तो ये 4S हो गया। अतः के एस पी की जो वैल्यू होगी वो 3s द होल क्यूब होगी और 4s द होल की पावर 4 होगी, इक्वल टू 6914 एस की पावर होल 7। इससे एस की वैल्यू आ गई के एस पी अपॉन 3 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 4, इसकी 1/7 पावर, और ये के एस पी की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। हाँ, यदि किसी ठोस लवण जिसका सामान्य सूत्र एम, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ठोस लवण का सामान्य सूत्र MXP पॉजिटिव XY Q नेगेटिव हो तो अपने संतृप्त विलयन के साथ साम्यावस्था में हो तथा जिसकी मोलर विलेयता S हो तो उस निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ये हमने यहाँ पे लिखा है। तो KSP इक्वल टू MP पॉजिटिव होल में गया x और XQ नेगेटिव होल में गया y इक्वल टू एक्स एस की होल पावर x और y s की होल पावर y इक्वल टू x की पावर x y की पावर y s की पावर x प्लस y, और x की पावर x प्लस y इक्वल टू के एस पी अपॉन x की पावर x इंटू y की पावर y। इसलिए s की वैल्यू क्या आ गई, के एस पी अपॉन, ये मैथमेटिकल है सिर्फ, के एस की पावर x y की पावर y होल पावर 1 अपॉन x प्लस y, ठीक है। अब इसमें आप एक चीज देखेंगे, अ, इसमें हम लोगों ने एक चीज, कुछ कुछ जो मुख्य चीजें हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। एनसीईआरटी से इसमें जो टॉपिक है वो हमने सिर्फ मेन उठाया है, इसलिए मैं एनसीईआरटी से भी आपको बता दे रहा हूँ साथ साथ में। तो जो विलेय गुणनफल स्थिरांक है उसमें एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो आपने ये देखा कि के एस पी, यह है के एस पी इक्वल टू के इंटू BaSO4 कंसंट्रेशन इक्वल टू Ba2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन इंटू SO4 कंसंट्रेशन। इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं विलेयता गुणनफल स्थिरांक कहते हैं इसको। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट में, ठीक, अब इसमें इसकी जो है हो रहा है, और इसमें इसी वाले एग्जांपल में आयनों की सांद्रता बेरियम सल्फेट की मोलर विलेयता के बराबर होती है। दोनों आयन की जो सांद्रता है वो बराबर होगी, इसको एस एस लिया है तो इसलिए एस स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 1.1 इंटू 10 की पावर -10, तो इससे एस की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इन्होंने जिरकोनियम का और PO4 वाला जो एग्जाम्पल लिया था वो इम्पोर्टेंट है। उसमें इन्होंने
ये देखिए, जिरकोनियम का 3 टाइम्स इसलिए 3s हुआ, और PO4 का 4 टाइम्स इसलिए 4s हुआ, और ये मिलके इन्होंने बना दिया ना, इनमें मल्टीप्लाई हुआ तो S⁻7 आ गई। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। और ये जो लास्ट में जो फॉर्मूला निकाला है, S = KSP/x⁴ और होल पावर 1/x+5। इस तरीके से ये वाला टॉपिक जो है हमारा खत्म होता है। विलेयता गुणनफल का स्थिरांक हमने निकाल लिया। मैथमेटिकल था ये टॉपिक, तो आप इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। ओके, ठीक है। आप एक चीज देखते हैं। हाँ, आयनिक लवणों की विलेयता पर समायन का प्रभाव, ये टॉपिक जो है, ठीक है, ये हम कंप्लीट कर सकते हैं अभी इस वीडियो में। मैं एनसीईआरटी से पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ उसका क्रक्स लिखा हुआ है। तो ला शातिलीय सिद्धांत के अनुसार यह आशा की जाती है कि यदि किसी लवण विलयन में किसी एक आयन की सांद्रता बढ़ाने पर आयन अपने विपरीत आवेश के आयन के साथ संयोग करेगा, तथा विलयन के कुछ लवण तब तक अपेक्षित होगा जब तक एक बार पुनः KSP=QSP ना हो जाए। यदि किसी आयन की सांद्रता घटा दी जाए तो कुछ और लवण घुलकर दोनों आयनों की सांद्रता बढ़ा लेंगे, ताकि फिर KSP=KSP हो जाए। तो ये ला शातिलियर प्रिंसिपल का जो एक एप्लीकेशन टाइप का है, या विलेय लवणों के लिए भी लागू होता है। ठीक है, अब लवणों के लिए कैसे इसका एप्लीकेशन है वो देखेंगे। इसमें इस वाले पार्ट में सिर्फ इसकी रीडिंग करूंगा, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको समझेंगे क्योंकि शायद टाइम बचेगा नहीं। और फिर उस वाले पार्ट में एग्जांपल्स के थ्रू इसको खत्म करेंगे। ठीक है, यह विलय लवणों के लिए भी लागू होगा, सिवाय इसके कि आयनों की उच्च सांद्रता के कारण QSP व्यंजक में मोलरता के स्थान पर हम सक्रियता एक्टिविटीज का प्रयोग करेंगे, मोलरता की जगह पे एक्टिविटीज का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार सोडियम क्लोराइड के संतृप्त विलयन में, सैचुरेटेड, ठीक है, संतृप्त विलयन में HCl के वियोजन से प्राप्त क्लोराइड आयन की सांद्रता सक्रियता बढ़ जाने के कारण सोडियम क्लोराइड का अवक्षेपण हो जाता है। ठीक है, इस विधि से प्राप्त सोडियम क्लोराइड बहुत ही शुद्ध होता है। इस प्रकार हम सोडियम अथवा मैग्नीशियम सल्फेट जैसी अशुद्धियां दूर कर लेते हैं। भारात्मक विश्लेषण में किसी मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस, भारात्मक विश्लेषण में किसी आयन की बहुत कम विलेयता वाले उसके अल्प विलेय लवण के रूप में पूर्ण रूपेण अवक्षेपित करने में भी सम आयन प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हम भारात्मक विश्लेषण में सिल्वर आयन का अवक्षेपण सिल्वर क्लोराइड के रूप में, फेरिक अम्ल का अवक्षेपण फेरिक हाइड्रोक्साइड के रूप में, तथा अवक्षेपण बेरियम आयन का बेरियम सल्फेट के रूप में कर सकते हैं। दुर्बल अम्ल के लवणों की विलेयता कम पेज पर बढ़ती है, क्योंकि कम पेज पर ऋण आयन की सांद्रता इसके प्रोटॉनीकरण के कारण घटती है, जो लवण की विलेयता को बढ़ा देता है। इससे KSP=QSP हमें दो साम्यों में एक साथ संतुष्ट करना होगा, अर्थात KSP=M पॉजिटिव X नेगेटिव HX एक्वस इक्वल टू H पॉजिटिव एक्वस प्लस X नेगेटिव एक्वस, K इक्वल टू H पॉजिटिव एक्वस X नेगेटिव एक्वस अपॉन HX एक्वस, और X नेगेटिव अपॉन HX इक्वल टू K अपॉन H पॉजिटिव, दोनों तरफ। अच्छा, ये अब थोड़ा मैथमेटिकल आ गया। ठीक है, अब आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। दोनों तरफ, ये इसमें भी दिया गया, दोनों तरफ व्युत्क्रम लेकर एक जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा HX/X माइनस प्लस। ओके, ठीक है। ये वाला जो मैथमेटिकल पार्ट है इस वाली इक्वेशन से, ये हम अगले क्लास में देखेंगे। उससे पहले हम रिव्यू कर लेंगे हमने क्या पढ़ा है, और फिर ये क्लास सब खत्म करेंगे। ठीक है, हमने विलेयता और हमने अल्प विलेयों की विलयन की अल्प विलेय लवणों की विलेयता साम्यवस्था को देखा। इसमें तीन प्रकार के होते हैं, विलेय, कुछ कम विलेय और अल्प विलेय। इसमें हमें दो वैल्यूज याद रखनी है, 0.1 मोलर और 0.01 मोलर, इसके बीच में और इसकी इधर उधर तीनों चीजें होती हैं। अगले में हमने विलेयता गुणनफल के स्थिरांक को देखा है, और इसमें हम लोगों ने KSP की वैल्यू निकाली, और हमने निकाला ये वाला बेरियम सल्फेट वाला एग्जाम्पल, और इसमें S² वाला, और इसमें नेक्स्ट में हम लोगों ने S की वैल्यू निकाली, एस सॉलिबिलिटी की, S = KSP
अपॉन एक्स की पावर एक्स इंटू वाई की पावर वाई और वो पावर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक ये हमने इम्पोर्टेंट पढ़ा। और जो नेक्स्ट चीज़ है इसको एक्सप्लेनेशन अगले पार्ट में है, और इसकी रीडिंग मैंने कर ली एनसीईआरटी की पूरी, तो आप साथ साथ कर सकते हैं उसको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।